बीजेपी राज में उनकी ही पार्टी के नेता नहीं सुरक्षित। पूर्व जिला मंत्री से बोले बदमाश, दुकान चलाना हो तो हर महीने 50,000 देना होगा। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग, एमबीबीएस के 8 छात्र 6 माह के लिए सस्पेंड। जबलपुर में अवैध खनिज परिवहन पर हाईवा वाहन जब्त, सरकारी जमीन पर अवैध स्टॉक मिलने से 3.25 करोड़ का नोटिस भी जारी। टैलेंट सर्च सपोर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया के तत्वाधान में अंतर विद्यालयीन संस्कृत प्रतियोगिता का आयोजन। जबलपुर से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कैंट थाना क्षेत्र के पेंटीनका इलाके में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष और पूर्व जिला मंत्री को खुलेआम धमकी देकर 50,000 रुपए की फिरौती मांगी गई। बदमाश हथियार लेकर दुकान में घुसे और पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक बीजेपी बूथ अध्यक्ष आशीष काटकर जो इलाके में दवाई की दुकान चलाते हैं, उनकी दुकान में 2 बदमाश घुस आए। आरोप है कि बदमाशों ने साफ शब्दों में कहा कि अगर दुकान चलानी है तो हर महीने 50,000 रुपए देने होंगे। बदमाशों ने हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पीड़ित ने कैंट थाने में शिकायत दर्ज कराई है। क्षेत्र के असामाजिक तत्व हैं और उनके ऊपर कई मामले पहले से दर्ज हैं। तो वो कल रात दिन में अचानक आए और गालियां बकने लगे। तो मैंने उनसे पूछा गाली बकने का कारण कि भाई आप लोग गालियां मुझे क्यों दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर यहाँ व्यापार करना है तो 50,000 महीना देना पड़ेगा, अन्यथा तेरे को में गोली मार देंगे। तो काफी देर तक मैं उनसे पूछता रहा चीजों को और अंदर जबरन दुकान में आए और अंदर जाके बैठ गए। जब मैंने उनसे कहा कि भैया आप दुकान में क्यों बैठे, बाहर निकलिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब ये दुकान जो है या तो हम चलाएंगे या तेरे को हमको 50,000 महीना देना पड़ेगा, और नहीं दिया तो तेरे को गोली मार देंगे। ये क्षेत्र के बदमाश हैं, यहीं पेंटीनाका चौक पर ही रहते हैं, चिंटू रजक और रोशन ठाकुर। नहीं, पूर्व में किसी प्रकार का विवाद नहीं रहा, उनका काम ही यही है। इसके पहले भी उन्होंने किसी एक दुकानदार को यहाँ मारा है और कल रात दिन में भी वो और रात में भी चक्कर काट रहे थे। इसकी जानकारी मैंने कैंट थाने में दे दी है। 50,000 हफ्ता चाहिए उनको कि रंगदारी वसूल रहे कि अगर आप व्यापार करना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। आशीष राव काटकर। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। यहां सीनियर छात्रों द्वारा एक जूनियर छात्र के साथ रैगिंग किए जाने की शिकायत के बाद कॉलेज प्रबंधन ने कड़ा रुख अपनाया है। जांच के बाद शुक्रवार को एमबीबीएस 3rd ईयर के 8 छात्रों को 6 माह के लिए निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही सभी पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। घटना कॉलेज के हॉस्टल नंबर 1 की है। हॉस्टल में रहने वाले एक जूनियर छात्र ने 1 सप्ताह पहले मेडिकल कॉलेज के डीन से लिखित शिकायत की थी। छात्रों ने बताया कि सीनियर छात्रों ने उसे काफी देर तक कमरे के बाहर खड़ा रखा और रैगिंग की। देखिए, मामला गंभीर था। जब हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि इस तरह के कुछ जो इंसिडेंसेस हॉस्टल में हो रहे हैं, तो फिर हमने उसका वो लिया, संज्ञान लेने के बाद हमने एंटी कमेटी, जो रैगिंग कमेटी थी, उसको इंक्वायरी के लिए कहा था। एंटी रैगिंग कमेटी इमीडिएटली इंक्वायरी किया, छात्रों को बुलाया, सबको किया और दे फाउंड गिल्टी कि भाई ये है, इन्होंने करी है। और वो लड़कों भी जो थे वो मान गए कि सॉरी, हम आगे से नहीं करेंगे। तो अब जब यह हो गया तो फिर एक्शन तो लेना, तो एक्शन लिया मैंने, सीरियस लिया। मतलब इस बार पहली बार 6 महीने के लिए सस्पेंड किया मैंने। पहला हॉस्टल से एक्सपल्शन किया और तीसरा जो है उनको 10,000 रुपीज़ का फाइन किया। और इनकी जो पेरेंट्स को मैं अभी सोमवार को इनके पेरेंट्स से बात करूँगा कि साहब ये ऐसा है यहाँ। और अच्छा, आप उसमें ये देखिए कि जब एडमिशन होता है तो ये डोमिसाइल उसका मतलब उसका लिख के देते हैं उसमें अपना शपथ पत्र में कि साहब हम जो है रैगिंग नहीं करेंगे। तो उसके बावजूद भी ये जो है ये ऐसे सामने आते हैं इंसिडेंसेस। बट मेरे ख्याल से अब इससे थोड़ा सबक छात्रों को अच्छा जाएगा कि यहाँ आके पढ़िए, लिखिए, अपना फ्यूचर बनाइए और कॉलेज का नाम रोशन करिए। सर, कितने छात्र हैं ये और टोटल? और ये टोटल जो है वो 8 है। किस बैच के हैं ये स्टूडेंट्स? ये जो है मैडम आई थिंक 2023 मतलब 3rd ईयर में है। सर, क्या आरोप इनके ऊपर लगे थे? क्या वो रैगिंग के हुए थे आरोप? मतलब आरोप वो रैगिंग हुआ था, उनको एक साथ बिठा के और वो जो करते हैं जिस तरीके से, वो पूरा एक वो हुआ था।
जबलपुर में अवैध खनन और खनीज के गैर कानूनी परिवहन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बरगी थाना क्षेत्र के माने गांव में गिट्टी के अवैध परिवहन के आरोप में 2 हाईवा वाहन जब्त किए गए हैं। वहीं शुक्रवार को माने गांव और घाघरा क्षेत्र में शासकीय भूमि पर अवैध खनिज स्टॉक पाए जाने पर 3 करोड़ 15 लाख रुपए की पेनल्टी का नोटिस जारी किया गया है। ये कार्रवाई एसडीएम जबलपुर अभिषेक सिंह के नेतृत्व में तहसीलदार रविंद्र पटेल और माइनिंग विभाग की टीम ने की। कल बरगी क्षेत्र अंतर्गत हम लोगों ने जांच में जो भी ओवरलोडेड माइनिंग के वाहन पाए गए उनको हमने जब्त किया और जब्त करके थाने में रखाया गया। और पूर्व में भी इस प्रकार की हम लोगों ने कार्रवाइयाँ की थी, जो रेगुलर हम लोग जारी भी रखेंगे अभी। सर, इसमें किसी को कुछ करोड़ों का जुर्माना राशि का भी प्रस्तावित जैसी कुछ कार्रवाई की गई है? बिल्कुल जी हाँ, हम लोगों ने जब कार्रवाई की थी तो जो भी अवैध स्टॉक पाए गए थे और निर्धारित स्थल जो स्वीकृत होता है उससे भिन्न अगर स्टॉक पाया जाता है तो इस प्रकार की कार्रवाई हम लोगों ने प्रस्तावित की है उसमें। सर, अभी कल एक कार्रवाई हुई है कुछ 3 करोड़ कुछ रुपए की। इसमें हम लोगों ने जो अवैध स्टॉक पाया गया था उसमें 3 करोड़ लगभग का जुर्माना हम लोगों ने प्रस्तावित किया हुआ है। बलदेव बाग स्थित स्मॉल वंडर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टैलेंट सर्च सपोर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया के तत्वाधान में भारतीय संस्कृति, संस्कृत मंत्र एवं श्लोक सस्वर गायन अंतर विद्यालयीन प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने उत्साह और आत्मविश्वास के साथ भाग लिया। प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषा और वैदिक परंपराओं के प्रति रुचि जागृत करना रहा। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने मंत्रोच्चारण और श्लोकों का सस्वर गायन प्रस्तुत कर उपस्थित अतिथियों और शिक्षकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पंकजं नमामि देवी निर्मले कदम्बुलीन दीनमीन दिव्य संप्रदाय तीर्थनायकम् सुमच्चिकच्च नक्र चक्र वाक चक्र शरणं पाहि पाहि वरदं चक्षुरोगान् शमय शमय मम मधुरं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गहनं। आज मैंने संस्कृत श्लोक में पार्टिसिपेट किया है और हमारे स्कूल में हर साल होता है जिसमें हम लोग को बहुत अच्छा लगता है और हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग के स्कूल में श्लोक कंपटीशन होता है। इसमें हम लोग की टीचर संस्कृत अनामिका मैम, उनने हमें याद कराया संस्कृत श्लोक और हमारे टीचर सोनी सर, उनने हमें बोला था कि अच्छे से याद करना। और मेरा नाम वंश विश्वकर्मा है, मेरे स्कूल का नाम स्मॉल वंडर सीनियर। आपने कौन सा श्लोक बोला? मैंने श्री रामचंद्र स्तुति बोल के सुनाएंगे आप? श्री रामचंद्र के पालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। प्रसिद्ध विद्यालय स्मॉल वंडर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बलदेव बाग के प्रांगण में टैलेंट सर्च डेवलपमेंट स्पोर्ट्स एंड कल्चर्स इंडिया के तत्वाधान में संस्कृत श्लोक, वैदिक ज्ञान व आप देखेंगे कि बच्चों ने इन्होंने स्वयं हनुमान चालीसा और नर्मदा अष्टक की प्रस्तुति की। वेदों के सारे मंत्रों के माध्यम से बच्चों ने अभिभावकों को रोमांच और उत्साह से भर दिया। यह प्रतियोगिता बच्चों में भारतीय संस्कृति की विराटता के लिए अति आवश्यक है। निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता के माध्यम से सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति विश्व पटल पर छाएगी। मैं इस प्रतियोगिता का सूत्रधार व महासचिव रामकिशोर सोनी। संजीवनी नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जेवर चोरी कर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक घर में चोरी करने वाली नौकरानी और चोरी का माल खरीदने वाले ज्वेलर्स को गिरफ्तार कर करीब 12 लाख रुपए की कीमत के सोने चांदी के जेवर जब्त किए हैं। पुलिस के अनुसार नरसिंहपुर निवासी आरोपी नौकरानी मनीषा कहार एक घर में काम के दौरान अलमारी और गुप्त स्थानों पर रखे जेवरों की जानकारी हासिल कर चोरी करती थी। ये वहां चोरी धीरे धीरे कर जेवर अपने पास रखती थी और बाद में उन्हें बेच देती थी। चोरी का ये माल वह नर्मदापुरम
होशंगाबाद स्थित एक ज्वेलर्स को बेचती थी। दिनांक 19/1/26 को मयंक सिंह ठाकुर निवासी दुर्गा कॉलोनी में आकर संजीवनी नगर में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनके घर के सोने के जेवरात चोरी हुए हैं। तत्काल सीएसपी नागोटिया द्वारा तत्परता दिखाते हुए थाना प्रभारी बीडी द्विवेदी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठन के बाद उन्होंने सीसीटीवी फुटेज निकाले, जिसमें जो आवेदक है उसके घर के सीसीटीवी फुटेजेस देखे गए, जिसमें उनके घर के काम वाली खुद नौकरानी मनीषा कहार सूटकेस और अलमारी से चोरी किए गए जेवर निकालते दिखी। तत्काल टीम के द्वारा मनीषा कहार आरोपिया को गिरफ्तार किया गया, जिससे उसके पास से 3 जोड़ी चांदी की पायल, मोबाइल, 2 सोने के हार, 2 अंगूठी, पंचाली माला एवं अन्य आभूषण जब्त किए गए। जब्त किए गए आभूषणों का कुल 70 ग्राम्स बताया गया है, जिसकी आज की कीमत लगभग 12 लाख रुपए अंकित की गई है। आरोपी मनीषा कहार ने ये जो जेवर थे वो एक सुनार को, जो कि नीम खेड़ा बरेरा निवासी है, विपिन, उसको बेच दिए थे। उसको भी आरोपी बना लिया गया है। अपराध क्रमांक 29/26 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। जबलपुर में फिजियोथेरेपिस्ट की शनिवार सुबह 4थी मंजिल से गिरने से मौत हो गई। घटना संजीवनी नगर थाना क्षेत्र के धनवंतरी नगर स्थित यश हाइट अपार्टमेंट की है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भिजवाया। शुरुआती जांच में पुलिस को बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या करने की आशंका है। सारे एंगल से जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान दतिया निवासी डॉक्टर भानु मोहर के रूप में हुई है। पहले भानु को फिजियोथेरेपी का छात्र बताया जा रहा था। बाद में पुष्टि हुई कि वह पढ़ाई पूरी कर प्रैक्टिस कर रहा था। फिलहाल पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, जिससे पता नहीं चल पाया कि आखिर मौत की वजह क्या है। ये इस तरह की जानकारी आज सुबह हमको प्राप्त हुई है। ये छात्र जो है पूर्व छात्र है, एक्चुअल में ये 2019 बैच का छात्र है और अक्टूबर 2025 में इसकी इंटर्नशिप पूरी हो चुकी है। अब इसकी बॉडी अभी भानु माहौर करके है, 29 साल का, ये बॉडी अभी यहाँ पर मॉर्चरी में आई है। ये जानकारी जो पता चली है दतिया का रहने वाला है, बीपीटी फिजियोथेरेपी का ये छात्र। सुबह 4:30-5 बजे धनवंतरी नगर चौकी के अंतर्गत यश हाइट में निवासरत भानु माहौरे, जो कि मेडिकल कॉलेज फिजियोथेरेपिस्ट ब्रांच में 4th सेमेस्टर का छात्र था, 4थी मंजिल से नीचे गिर करके फौत होने की सूचना थाने में प्राप्त हुई थी। जो पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची एवं पंचनामा कार्रवाई करके सब को मेडिकल कॉलेज के हेतु भेजा गया। अभी मृतक का कमरा बंद है, मोबाइल अभी प्राप्त हुआ नहीं, कोई सुसाइड लेटर भी नहीं मिला है, इसलिए अभी मृत्यु की वजह बताना संभव नहीं है। विस्तृत जांच होने के बाद ही घटना क्यों हुई है, क्या कारण से, जांच के बाद ही बता पाएंगे।